राधे कृष्ण गोपाला भजो राधे कृष्ण गोपाला भजो राधे कृष्ण गोपाला। जय श्री राधे। जय श्री। ये एक अकाट्य सिद्धांत गुरुदेव ने कहा भगवान से वशिष्ठ जी ने, हे राम, अंतःकरण के जितने भी मल हैं वो जितनी शीघ्रता से प्रेम रूपी पानी से धुल जाते हैं। प्रेम की बात कही जा रही है, काम की नहीं, क्योंकि काम और प्रेम लोग एक समझ लेते हैं, ये गड़बड़ मामला है। कामेर प्रेमेर बहुत अंतर, काम अंधतम प्रेम भास्कर। काम और प्रेम में बहुत बड़ा अंतर है। काम अंधकार है, प्रेम भास्कर है। काम अपने स्वार्थ, अपने आनंद के लिए किया जाता है। निज इंद्रिय वांछा हेतु काम तो प्रबल, और कृष्ण सुख वांछा हेतु प्रेम तो प्रबल। प्रेम किया जाता है दूसरे को सुख के देने के लिए, अपने इष्ट को। इसलिए दोनों में इतना फर्क है, सूर्य का और अंधकार जैसा। प्रेम ज्ञानी से भी बड़ा है, मोक्ष से भी बड़ा है। श्रीमद् भागवत में स्पष्ट कहा गया है, येंगत्वदंघ्रि शरणा भवतः कथाया कीर्तन्य तीर्थ यशसः कुशलाः रसज्ञाः नात्यन्तिकं विगणयन्त्यपिते प्रसादं किन्त्वन्यदर्पित आभुवां किन्त्वन्यदर्पित शिशां भ्रुव उन्नयैस्ते। कहा गया है, हे महाराज, जो आपकी शरण में रहने वाले भक्त हैं, भवतः कथाया कुशला रसज्ञा, आपकी कथा के रस को जानने वाले हैं, कुशल हैं, रसज्ञ हैं। नात्यंतिकम विगणयन्त्यपिते प्रसादम, वो आत्यंतिक जो सुख मोक्ष है उसको भी कुछ नहीं समझते। किन्त्वदन्यद अर्पित भुवाम उन्नयैस्ते, फिर और संसारी उपलब्धियों की तो बात छोड़ दो। ये काल भगवान की एक भ्रुकुटी है, एक भ्रुकुटी के मरोड़ से ही सारा अनंत ब्रह्मांड नष्ट हो जाता है। फिर छोटे मोटे राजवाज, सत्याएं, देश या देशाधिपत्य, ये सब तो बहुत छोटी चीजें हैं। भगवान के एक भ्रुकुटी की मरोड़ से ही ये सब चीजें विनाशी हैं। विज्ञान भी मानता है कि ब्रह्मांड जितने हैं इनका एक समय होता है। ये सूर्य है, इसका भी एक समय है। एक समय सारी चीजें चली जाती हैं। जैसे गुरु नानक देव जी ने कहा था, जो दिसै सो सकल विनाशे, जो दिसै सो सकल विनाशे, जो तारा रहनाई, जो तारा रहनाई, जो दिसै सो सकल विनाशे। ये सब चीजें विनाशी हैं जो दिखाई पड़ रही हैं, ये सब एक दिन नहीं रहेंगी। वही बात भागवत कहती है, किन्त्वदन्यर्पित भुवाम। ये भगवान की काल रूपी भाव से एक मरोड़ से सब चीजें नष्ट हो जाती हैं, तो मोक्ष क्या चीज? मोक्ष की भी वे गणना नहीं करते हैं। क्यों? अब आप समझिए कि जो मोक्ष अनंत काल के लिए सुख देने वाला है, वहां दुख नहीं होता है। उस मोक्ष को भी नहीं गिनते हैं। क्यों? एक बड़ी विचित्र बात है। भगवान का भक्त कहता है, मुझे नरक दे दो, मुझे मोक्ष भले मत दो।
कामम भवा स्वविरजनैर निरेषु नस्तात। बोले क्यों? वो प्रेमी है। प्रेमी कहता है मोक्ष चाहना भी एक स्वार्थ है, हमें दुख नहीं मिले, हमें सदा सुख मिले, ये भी एक स्वार्थ है, ये भी एक इच्छा है। प्रेमी कहता है कि हमें कुछ नहीं चाहिए, तुम नरक भेजते हो भेज दो। प्रेम अपने लिए नहीं किया जाता है। प्रेम एक स्वार्थ नहीं है, प्रेम एक त्याग है। प्रेम एक ऐसा तप है जिसमें अपने लिए कुछ नहीं है। प्रेम ग्रहण नहीं है, प्रेम एक दान है। भगवान ब्रज में आकर के गोपियों के द्वार द्वार पर छाछ मांगते हैं, माखन मांगते हैं, चुराते हैं। कारण क्या है? कि उन गोपियों का प्रेम ऐसा था जिस प्रेम के आगे ये ब्रह्म शिवादि भी झुक गए, क्योंकि इनके भीतर भी स्वार्थ था। ज्ञानी भी झुक गए, उनमें भी स्वार्थ था मोक्ष का। शिव ब्रह्मादि झुक गए क्योंकि उनके भीतर भी ऐश्वर्य था, ऐश्वर्य की लिप्सा थी। लेकिन ब्रज गोपियों के लिए भगवान ने कहा आहा, ऐसा प्रेम न हुआ न होगा। मैं इस प्रेम का ऋणी रहूंगा। जब भक्त त्याग करता है, मोक्ष तक को छोड़ देता है, ये संसारी चांदी के टुकड़े, ये विनाशी चीजें, धन, ये तो बहुत छोटी चीजें हैं, ये तो मृत्यु रूप हैं। इनको तो ग्रहण करने वाला हम जैसा मूर्ख है। भगवान का सच्चा भक्त जो होता है वो इनकी क्या चलाई, आत्यंतिक सुख मोक्ष को छोड़ देता है, क्योंकि उसको कुछ नहीं चाहिए। उसने प्रेम एक बिजनेस नहीं है, प्रेम एक व्यापार नहीं है। प्रेम इसलिए नहीं किया जाता है कि हमें कुछ मिले, हमें कुछ सुख मिले, हमारा दुख हट जाए। ये सब गड़बड़ मामला है। ऐसा जो निष्काम प्रेम गोपियों को था, उसके आगे पूर्णतम पुरुषोत्तम ब्रह्म ने घुटने टेक दिए। न पारे हम निर्वद्य संयुजाम स्वसाधु कृत्यम विबुधायुषा पिवा या मा भजन दुर्जर ग्रेह श्रृंखला संवृश्य तद्वह प्रतियातु साधुना। भगवान बोले ये कौन कह रहा है? अनंत सर्वशक्तिमान, अनंत ब्रह्मांड नायक, सर्वशक्तिमान भगवान कह रहा है कि हे देवियों, निर्वद्य संयोजाम, तुम्हारा ये संयोग, ये प्रेम निर्वद्य है, कहीं से भी एक जरा भी धब्बा नहीं लग सकता। इसका ऋण चुकाने की मेरे में सामर्थ्य नहीं है। मैं भगवान हूं, परंतु मैं इस प्रेम का ऋण कभी नहीं चुका सकूंगा। ऐसा प्रेमी भगवान से बड़ा हो जाता है। कृपा करो राधा रानी, कृपा करो।